दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के मामले में चल रही सीबीआई जांच के बाद दिल्ली के आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोपों की आंच अब मनीष सिसोदिया से लेकर तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी पर भी आ रही है। देखिए रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 11 अधिकारियों पर जांच चल रही है। इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि आबकारी नीति में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और ये अब तक की सबसे अच्छी नीति है। इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें। सोमवार को सांसद प्रवेश वर्मा ने तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी कविता पर भी कथित शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया था। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। ऑनरेबल केसीआर गारू, सीएम केसीआर हमेशा से बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बोलते आए हैं। हम सबको लगता है कि सीएम ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उससे परेशान होकर बीजेपी हमारे परिवार की छवि खराब कर रही है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी योद्धा हैं और हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है। हम प्रदेश के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए सड़कों पर उतरे थे। अगर आज ये आरोप लगाकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वी फॉट फॉर तेलंगाना। लेकिन इस मुद्दे पर मंगलवार को प्रवेश वर्मा सवालों से बचते नजर आए। उन सवालों का बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गोलमोल जवाब दिया। और जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। लेकिन मंगलवार को बीजेपी ने नए सिरे से आबकारी नीति पर कुछ नए सवाल खड़े किए। मसलन बड़ी कंपनियों को कैसे शराब के वितरण, उत्पादन और बेचने का लाइसेंस मिला। L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। दिल्ली में शराब जब ज्यादा बिकी तो फिर टैक्स से होने वाली आय घटी क्यों। जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें। क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इन सब राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली लिकर एसोसिएशन ने भी अदालत में नई आबकारी नीति को चुनौती दे रखी है। खैर, सरकार इस नीति को सबसे बेहतर और विपक्ष इसे अब तक की सबसे खराब नीति बता रहा है। खुद दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नई आबकारी नीति में टेंडर और रिजर्व एनुअल फीस में जो संशोधन किए गए उसकी मंजूरी ना तो कैबिनेट से ली गई और ना ही उपराज्यपाल कार्यालय से। इसी के चलते लग ये रहा है कि ये मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर नीतिगत खामियों की ओर भी इशारा कर रहा है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।